फतवे लगा रहे हैं ये लोग। उपराज्यपाल साहब बोल रहे हैं थोड़ा बहुत लगाएंगे। अगर थोड़ा बहुत लगाने और टैक्स हर एक चीज़ की लिमिट आप करिए ना, ठीक है, वो भी चलता रहे। ये वैसे नहीं लगना चाहिए। पहले तो ये जैसे जियो वाला ही था, रोड के ऊपर हम चल रहे हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ये नहीं लगना कमरे की, तो उस पर नहीं लगेगा। ये उसके लिए है जिसको कम से कम 1000-1500 से ज़्यादा है जिसका वर्क। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि एक ही मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। तो इस चर्चा पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम जोड़ेंगे दुकानदारों से, बातचीत करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है काम काज को लेके। तो वहीं पे एक और शख्स हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुलशन है। गुलशन सर, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है, इस पे क्या कुछ अपना कहना चाहेंगे आप? मैम, 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स तो लगने जा रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह चुकाएंगे लोग? आम पब्लिक किस तरह चुकाएगी? क्या 1 अप्रैल से पहली लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या 1 अप्रैल से पहली कोई सेंटर इनके लिए कुछ निकालेगा? 15-15 लाख का वादा किया था, वो तो किसी को मिला नहीं। लेकिन टैक्सों के जो बोझ थे वो जम्मू कश्मीर पर इन्होंने लगा दिए। अब नए फतवे लगा रहे हैं ये लोग। उपराज्यपाल साहब बोल रहे हैं थोड़ा बहुत लगाएंगे। अगर थोड़ा बहुत लगाने की ये बात कर रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता ये डोगरा रियासत थी, जो यहाँ के महाराजा थे, उन्होंने डोगरों को ये रियासत गिफ्ट की हुई थी। अब गिफ्टेड, देखिए, जब सबसे बड़ी रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर, अगर देखा जाए तो इस रियासत को अंग्रेज़ नहीं तोड़ पाए, वो यहाँ से कर नहीं ले पाए। लेकिन इस वक्त जो अंग्रेज़ बैठे हुए हैं ये कर लेने के लिए तैयार हैं। 1 अप्रैल से, देखिए, सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर देगा। अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं देना तो पड़ेगा। लेकिन एक किस्म से जो अब हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ देते थे ना किसी सरकार को या किसी गवर्नमेंट को, कि अगर हमें बिजली का बिल देना है, अब तो बिजली का बिल ना देंगे तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। पानी का बिल नहीं देंगे तो पानी का बिल काट दिया पानी काट दिया जाएगा। ये हो गया तानाशाही वाला काम, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से लेना ही लेना है। अब जम्मू के लोगों को चाहिए किस तरह से देना है और किस तरह से लेना है। पहले पीले पंजे से डराया, फिर बुलडोजर से डराया, फिर लोगों के घरों के बाहर बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, अब प्रॉपर्टी टैक्स। अब किस तरह से ये लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मैं एक बेरोज़गार हूँ, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है। अब साल का 60 से 70 हज़ार रुपये हम कमा रहे हैं। अब मुझे अगर टैक्स देने की बारी अगर कहें तो फिर वही होगा, एक टाइम का खाना कम कर प्रॉपर्टी टैक्स दूंगा, यही हो सकता है। यानी कि आपका साफ तौर पे यही कहना है कि गरीब इंसान जो है उसको एक मार जो है पड़ने वाली है। गरीब इंसान गरीब की आप बात कर रहे हैं ना। उपराज्यपाल साहब ने बोला कि एप्पल का फ़ोन, अब मेरे पास ये फ़ोन है, एप्पल तो है ही नहीं, इसका मतलब मैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दूंगा। उन्होंने बोला जिसके पास एप्पल है जो डाटा दे सकता है, डाटे की बात इन्होंने की, लेकिन आटे की बात नहीं की। आटा 45 रुपये किलो है, वो आटे की बात नहीं करेंगे, लेकिन डाटा जो है वो उसकी बात करेंगे। डाटे को हमने क्या करना है, आटा दीजिए जनाब। उसके बाद 3 किलो 800 ग्राम हमें राशन मिल रहा है, वही राशन यूपी में 50 किलो फैमिली को मिल रहा है। जम्मू वालों के साथ भेदभाव क्यों? कारण क्या है? गुलशन सर, क्या आपको लगता है कि जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों को बजाय कम देखते हुए जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो नहीं हमें देखने को मिल रही है? देखिए, जो उनके नीचे जो बाबूशाही है ना, जो कोट पैंट डाल के घूमते हैं, गर्मियों में AC गाड़ी है, सर्दियों में ब्लोर में बैठते हैं, उनको बाहर आना पड़े ना। जो जम्मू में इस वक्त हालात किए उन्हें, मिट्टी करकट जो कूड़ा, ये स्मार्ट सिटी है, उधेड़ कर जम्मू को एक तरीके से बनाया जा रहा है। नया नहीं बनाया गया, उधेड़ कर। वो इसलिए क्योंकि पैसा कमाना है। जितने भी ठेकेदार बोल दूँ, ठेकेदारों के पैसे इन्होंने स्मार्ट सिटी में लगाए हुए हैं, आम पब्लिक का पैसा स्मार्ट सिटी में लगाया है। अगर हम माचिस भी लेते हैं तो हम टैक्स देते हैं। दूध GST में लाने की बात की थी, वो नहीं किया। पेट्रोल GST में लाने की बात की थी, नहीं किया, क्योंकि खुद को नुकसान था। अब आम जनता की पर्सनल जेब पर इन्होंने इस वक्त ये एक अटैक किया है। पैसा कैसे निकाले? प्रॉपर्टी टैक्स। जब हम लोग घर बनाते हैं, क्या ज़मीन हमें ये लेके देते हैं? जब हम लोग लेंटर डालते हैं या दीवारें लगाते हैं, ये हमें पैसे देते हैं? उस वक्त भी आके आपके कुछ कार्यकर्ता या मैं बोलूँ बाबू साहब आके वहाँ पे दिहाड़ी लगाए तो हम प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान जैसे हाल है, वहाँ पे हालात है, वैसे ही जम्मू में बनने जा रहे हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, पाकिस्तान की TRP करती है भारतीय जनता पार्टी। वो बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी, वो बोलते हैं घर में दाने नहीं, और उसको
हम क्यों उसकी टीआरपी करें? जी। वो अपने वहाँ पे देखो, फ्री में हम पाकिस्तान की टीआरपी नहीं करेंगे। हालात तो वैसे हो रहे हैं ना। देखिए, हम सबसे बड़ी बात, अगर हमें देश का झंडा देखना है ना, अगर उठाया है हमने, तो हम दूसरे मुल्क का नाम तक नहीं लेंगे। हम क्यों लें उसका नाम? हमारे अपने यहाँ पर एक नान था ना, जो नान पहले 40 रुपये का था, आज वो 60 रुपये का हो गया, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर जो है 350 रुपये बढ़ा है और 50 रुपये घर का सिलेंडर बढ़ा है। क्या इसके बारे में उपराज्यपाल साहब बोले कुछ? वो भाई मैं सस्ता करूँगा या मैं सब्सिडी दूंगा। हाँ, सब्सिडी दी इन्होंने, 460 रुपये का सिलेंडर था, सब्सिडी के नाम पे 850 का कर दिया। आते कितने? 33 रुपये कुछ पैसे सब्सिडी आ रही है, वो भी किसी किसी को आ रही है, सबको नहीं आ रही है। अब वो 33 रुपये लेना ज़्यादा बेटर था कि वो 460 वाला सिलेंडर ज़्यादा बेटर था? ये हमारे पुराने दिन है। चलिए साहब, पुराने दिन ही दे दीजिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, आपका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर गुलशन जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने टिप्पणी दी कि जो सरकार को जिन चीज़ों पे, उपराज्यपाल को जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वही हालात जो है जम्मू कश्मीर के बनने जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेके उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए। तो इन्हीं के साथ साथ अब दुकानदारों से बातचीत करके जानते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। चलिए ले चलते हैं और बातचीत करके जानते हैं। तो चलिए, एक और शख्स हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? नरेंद्र कुमार गुप्ता जी। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1 अप्रैल से लगने जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए हम कुछ कहेंगे। पहला नंबर तो एलजी साहब से हम दरख्वास्त करना चाहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, रोड के ऊपर हम चल रहे हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ये नहीं लगना चाहिए। हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं एलजी साहब से। हमारी जो पुरानी माँ बाप जो बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद से हम आपको यही बोलेंगे भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो कामकाज के बारे में जानना चाहूँगी, कामकाज जो है वो किस तरह से चल रहा है? कामकाज ठीक है? कामकाज भी अच्छा नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं। जो भी सेक्रेट अप डाउन होते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। उनकी वजह से हम बैठे हुए थे, कश्मीरियों की वजह से। कश्मीरी भाई आते थे, हमारी भी रोजी रोटी चलती थी उनके साथ। अभी ये जो इन्होंने वो सेक्रेट 6 महीने उधर 6 महीने उधर उन्होंने अलग अलग कर दिए, ये भी अच्छा नहीं है। हम एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये जो सेक्रेट है ये भी अप डाउन होने चाहिए। आधे से ज़्यादा जम्मू सेक्रेट के ऊपर चलता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा और सुना, सबका अपना अपना ओपिनियन है और सभी का यही कहना है कि आगे ही काम का जो है वो चल ही नहीं रहे। दूसरी बात की बात करें तो ये प्रॉपर्टी टैक्स, और कुछ ने कहा कि लगना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, हालात बदतर है, लोगों के पास पैसा है ही नहीं। पहले की बात करें कोविड-19 की मार, उसके बाद पीला पंजा, उसके बाद महंगाई बढ़ते दाम जो है बढ़ते जा रही है, उसके बाद अब जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। तो आपको हमने डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से बताया कि लोगों ने क्या कुछ कहा, यानी कि दुकानदारों ने काम के साथ साथ इस मुद्दे पे बात की कि उनका क्या कुछ ओपिनियन था, जो कि हमने आपको डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से बताया। अब आप लोगों का, आप आवाम का जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कि क्या 1 अप्रैल को जो प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, क्या वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए? अगर नहीं लगना चाहिए तो क्या कारण है कि अगर नहीं लगना चाहिए? वो अपनी राय जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो चलिए, हमारे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम पवन भाटिया। पवन जी, आपका क्या कुछ कहना है? 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? जी, ये वैसे नहीं लगना चाहिए। पहले तो ये जैसे जियो वाला ही हिसाब होगा, जैसे जियो की सिमें फ्री मिली थी, उसके बाद फिर देखो अब आप 750 के 3 महीने का लेते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ फिर आगे से होगा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए। कामकाज तो मैम बहुत काफ़ी हद से बड़ा कम ही है। पहले जैसे मतलब कि सेक्रेट वगैरह थे तो काम अच्छा चलता था, आजकल तो काम बिल्कुल ही कम ही है। मतलब महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, ऊपर से एक और जो आ गया प्रॉपर्टी टैक्स जो लगने जा रहा है, तो आपको नहीं कुछ लग रहा है इस पे? हाँ, वही है ना, ये मतलब कि लॉस में ही जा रहे हैं जो मतलब कि मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मतलब कि इसमें कोई
एक तो काम भी नहीं है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये नहीं लगाना चाहिए गवर्नमेंट को भी। नहीं लगना चाहिए जी शुक्रिया। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी सरकार को चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक तो काम का जो है वो भी लोगों का नहीं है। तो इसी के साथ साथ और सारे लोगों से बातचीत करके जानते हैं वो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे। तो चलिए दुकानदार के पास आ चुकी हैं, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी आपका बोलिए। नाम? पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आपका कामकाज के बारे में पूछेंगे, कामकाज कैसा चल रहा है? जब से कोविड हुआ है उसके बाद तो जो मार्केट्स हैं वो स्लम्स ही हैं। दूसरी मेन बात है जो जनरल पब्लिक है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा खर्च कर सकें। एक आगे वो परेशान है रोटी राटी के लिए वगैरह, आगे खर्चे इस तरह के हैं। बिजली वालों का बहुत इस साल खर्च आया है, तो हो ये रहा है कि वो कितना बर्डन झेलेगा, कितना बर्डन। 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अभी इन्होंने इनिशिएटिंग की है तो एकदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कम से कम इनको टाइम दो जम्मू वालों को संभलने का। आप ठीक है, लेकिन आगे वो इतने कम जम्मूडीज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं, क्या करेंगे आप? और टैक्स हर एक चीज़ की लिमिट आप करिए ना। ठीक है, वो भी चलता रहे, लेकिन लोग जो हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं। आप जनरल पब्लिक को पूछिए, बिज़नेस वालों को पूछिए, इतनी ज़्यादा मतलब स्लम्स हैं कि ना वो खड़े हो पा रहे हैं ना कुछ। आगे इस बार बिजली वालों ने प्रेशर किया है, हर जगह वो प्रेशराइज्ड हैं। कितना ज़्यादा करेंगे? हर एक चीज़ की एक लिमिट। आप अपने अगर करना है अगर इम्प्लीमेंट करना है, कम से कम उनको टाइम दीजिए। फिर जो है मिनिमम पे करिए, शुरुआत में मिनिमम पे करिए, उसके बाद आप देख लीजिए। लेकिन इस टाइम जो पोजीशन है बाज़ार की, एकदम बिल्कुल क्रैश्ड बाज़ार है और आम जो जनरल पब्लिक है वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि इसको रोटी के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। आप कहाँ टैक्स उसको लगा रहे हैं? तो मान के चले आपका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं अभी नहीं लगने चाहिए। अभी ऐसे हालात है ही नहीं है बाज़ार के कि आप जनरल पब्लिक को आप बिल्कुल कंपेल करेंगे, क्रश करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? वो जरूर यकीनन वो सड़कों पे आएंगे। तो हर एक चीज़ की आप करिए, लेकिन अभी इस तरह की माहौल नहीं है कि अब किया जाए। बाज़ार जनरल एक जो गृहस्थ आदमी होता है उसको क्या चाहिए? अभी आप देख लीजिए, अभी कितने खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे भी स्टार्टिंग है। आप बिल्कुल उसको इतना ज़्यादा कंपेल करेंगे, वो कहाँ से लाएगा वो? और इसकी फिर आगे से मतलब ये समझ लीजिए कि कागजी कार्रवाई ये वो वगैरह, वो आगे ही परेशान है बेचारा। कहाँ तक आप उसको परेशान करेंगे? इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन उसको टाइम दीजिए, कम से कम साल या 2 साल। स्टार्टिंग इनिशिएटिंग हाई लेवल पे करिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे करिए। एकदम जगदम करेंगे तो फिर तो बेचारा वो नहीं आता, वो सड़कों पे तो आएंगे, अपने बच्चों समेत आ जाएंगे फिर, और क्या है। थैंक यू सर। तो साफ तौर पे पुरुषोत्तम जी का कहना है कि इस सरकार को चाहिए इम्प्लीमेंट तो करे, लेकिन अभी नहीं। जो जम्मू के हालात है, आगे ही कामकाज नहीं है, गरीब मार पड़ रही है, वहीं पे इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जो है वो रुकना चाहिए। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगे, लेकिन अभी समय नहीं है, 1-2 साल रुक जाए, उसके बाद लगाया जाए। तो इन्हीं के साथ साथ और सारे लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। चलिए एक शख्स और हमारे साथ जुड़ने जा चुके हैं, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर आपका शुभ नाम? मैं अशोक रैना, सेक्रेटरी AIMCCC से। अशोक जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपने एक मुद्दा सुना होगा, बहुत ही गरमाया हुआ है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि अब 1 अप्रैल से लगने जा रहा है। इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगना चाहिए? जिस तरह से हालात जो चल रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रही, लोगों का कामकाज नहीं है, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सोच रहा था कि मैं खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे दे देंगे हम अपने प्रेसिडेंट वगैरह को लेकर, लेकिन ये अच्छा आपने आज मुझे इस पे बोलने का मौका दिया। देखिए, मुझे एक चीज़ इसमें क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर कि एक जो सिटीज़न है या जो एक सोशल कोई भी कॉमन इंसान है, सोसाइटी में रहता है, इसको अगर ये किसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है तो इसको बदले में टैक्स भी देना पड़ेगा। मुझे आप एक चीज़ बताइए, अगर हमारे पास गाड़ी है उसका हम क्या टैक्स नहीं देते हैं? जो हम उसका एक रिलीफ हमें उससे मिलता है, वो हमें गाड़ी से हमें आना जाना सहल हो जाता है, इजी हो जाता है सफ़र हमारा, तो हम टैक्स भी देते हैं। अगर एक मकान है हमारे पास जो हमें इतनी राहत देता है, अगर हम कहीं किसी किराए पे जाते हैं तो हमें GST नहीं देते हैं वहाँ पे होटल में, तो अपने मकान पे हमें GST देने में क्या हर्ज है? और अगर साल का 400 रुपया या 500 रुपया या 600 रुपया हमें देना पड़ रहा है,
मुझे नहीं लगता ये कोई बर्डन है आम इंसान पे। लेकिन आपको नहीं लग रहा, लेकिन जो बेरोजगार है, जिनके पास काम काज नहीं है, आगे ही पूरे सुरह उनका घर का गुजारा डेली का चल रहा है, उनके लिए तो 500 क्या 1000 भी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन गवर्नमेंट भी अंधी नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा नॉर्म रखा है कि जिसके पास 1000 वर्ग फीट है या 1500 वर्ग फीट है, उससे हम कुछ नहीं लेंगे, तो उससे वो बचता है। उसके पास होगा कितना, 2 कमरे का टेनमेंट है या उसके पास टेम्प्रेरी रेजिडेंस है, 2 कमरे की, 1 कमरे की, 3 कमरे की, तो उस पर नहीं लगेगा। ये उसके लिए है जिसको कम से कम 1000-1500 से ज़्यादा है जिसका वर्ग फीट, तो वो अफोर्ड कर सकता है। देखिए, अगर वो कहीं किराए पे रहता तो उसको महीने का 5-6 हज़ार रुपये देना पड़ता। अब अगर वो 12-5 60 हज़ार रुपये साल का बनता है, अगर उसको 6 हज़ार रुपये भी देना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना नहीं रखा। एलजी साहब ने अभी बताया कि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये ले लूँगा या 800 रुपये ले लूँगा। ये मुझे नहीं लगता कोई बर्डन है, और वो भी ईयरली। मतलब आपको साफ तौर पर लगता है कि जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि ज़्यादा पैसे नहीं लगे, जो भी ये हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं सही है, बहुत सही है। और इससे एक और चीज़ नकेल कसी जा रही है उन पर जिनके पास 10-10 मकान है और एक गरीब के पास झोपड़ा नहीं है। कम से कम वो सब नंगे हो जाएंगे, वो सारे लाइमलाइट में आएंगे कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से लाई इन्होंने, या टैक्स देने वक्त भी उन्होंने ये दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली उनकी अपनी है कि या किसकी प्रॉपर्टी। आजकल आप देखिए मकानात बंद पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं और रहता उनमें कोई नहीं है। क्या ये गरीब नहीं रह सकता उसमें, या गवर्नमेंट उसको देखेगा उसी लिहाज से? तो मुझे नहीं लगता ये टैक्स देने में गवर्नमेंट कोई गलती कर रहा है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी अपनी अपनी राय जो है वो रख रहे हैं। इसी के साथ साथ चलिए अब दुकानदारों से बातचीत करके जानते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है।